हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो आरजेएस के लिए। आरजेएस का ये टेस्ट नंबर 3 है, सामान्य हिंदी का। ठीक है, इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं सामान्य हिंदी के। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, और जो लो का पार्ट आपके यानी 70 क्वेश्चन लो के आएंगे। ठीक है, और 15 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी। ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपको हिंदी ग्रामर के रहेंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी तक हमारे जो दो टेस्ट हो चुके हैं हिंदी ग्रामर के। ठीक है, राजस्थान ये आरजेएस के। ठीक है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लिया। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें उसको। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, यानी संधि विच्छेद, यानी किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद गलत बताना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का संधि विच्छेद क्या सही है? प्रतिधन इज्ञा, और मधवरी मधुधन अरि, और यथेष्ट यथा धन इष्ट, और पावक यानी पोधन अक। बताइए फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। आज आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और एक बार सेशन को सब अगर लाइक कर देना। ठीक है, शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो चलो, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा कैसे आएगा? प्रतिज्ञा में क्या गलती है वो देख ले। प्रतिज्ञा यहाँ पे प्रतिज्ञा सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो संधि विच्छेद है ना, ये गलत है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रति धन इज्ञा, ई यहाँ पे बढ़िया आएगी। ठीक है, और इक्षा प्रतीक्षा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा यानी कि ई यानी बड़ी की बड़ी ई आएगी। ठीक है, यानी बड़ी ई क्षा प्रतीक्षा। ये प्रतीक्षा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रतीक्षा में, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये प्रतीक्षा यानी प्रतीक्षा, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। प्रतीक्षा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ दीर्घ संधि है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट है मधवरी। मधवरी में मधवरी एकदम सही है। मधु धन अरि यानी मधु धन अरि, यानी कि इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, इसके अंदर यण संधि है। और यथेष्ट के अंदर कौन सी संधि है? यथेष्ट यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट, यानी कि इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण। ये यथेष्ट के अंदर गुण संधि है। गुण संधि है। ठीक है, यथेष्ट के अंदर गुण संधि है। ठीक है, और पावक में कौन सी अयादी संधि है? पावक यानी पावक पोधन अक, यानी कि पावक यानी में अयादी संधि है। यादी अयादी संधि है इसके अंदर, अयादी अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि है। पावक में अयादी संधि है। प्रतीक्षा में दीर्घ संधि है। ठीक है, और मधुरी में यण संधि है। यण संधि है। ठीक है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, यथेष्ट यथा धन इष्ट। ठीक है, पावक में पोधन अक। ठीक है, प्रतीक्षा में यहाँ पे प्रतिधन इक्षा यानी बड़ी की मात्रा आएगी। ई के बड़ी की मात्रा। ठीक है, ऊपर रखी आधा ई, यानी कि प्रतीक्षा में बड़ी बड़ी ई आएगा। ठीक है, प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध बताना है? सुरपंखा, सर्पणी, श्वेतांगी या चतुर्णी? चतुर्णी कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइए फटाफट से, कौन सा अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? यानी 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? 4 इज करेक्ट। ये चतुर्णी गलत है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सुरपंखा सही है, सर्पणी भी सही है, श्वेतांगी भी यहाँ पे ठीक है, श्वेतांगी भी सही है। ठीक है, सुरपंखा सही है, सर्पणी सही है, श्वेतांगी सही है, चतुर्णी ये गलत है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है वो बताना है फटाफट से। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, कौन सा? महसी, पावक, अभ्युदय, मैत्य मैतेक्य। मैत्य बताइए फटाफट से। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है वो बताना। महसी और पावक, अभ्युदय अभ्युदय और मैत्य। बताइए फटाफट से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वो बताइए फटाफट से। थर्ड का करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से सबके सब। ठीक है, और एक बार सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
सेशन को लाइक करते चले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा 1 इज करेक्ट, यानी मैसी, मैसी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है इसका, ठीक है, गुण संधि है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पावक, पावक में कौन सी संधि है, ठीक है। पावक में अभी मैंने बताया था अयादी संधि है। पावक में कौन सी संधि है, अयादी संधि है। पावक में ये अयादी संधि है, ठीक है। पावक में कौन सी संधि है, अयादी संधि है, ठीक है। और मैत्रेय में कौन सी संधि है, वर्धी संधि है। मैत्रेय में वर्धी संधि है, ठीक है। वर्धी, वृद्धि, वृद्धि संधि है, वृद्धि यानी वर्धी, यानी जो इसके अंदर को कितनी, दो मात्रा है, ठीक है। और मैसी में यानी कि एक मात्रा, ठीक। पावक में अयादी संधि है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है अभ्युदय में कौन सी संधि है, अभ्युदय में यानी यण संधि है, ठीक है। अभ्युदय में यण संधि है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, महसी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा, सु, स्वा या स और सब, बताइए फटाफट से। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो राइट आंसर हो जाए स्वागत में यानी सु उपसर्ग लगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए, सु यानी कौन स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसको क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो, हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। निंदक या समीक्षक या आलोचक या छिंद्रावेशी, 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 बताइए फटाफट से। निंदक, समीक्षक, आलोचक, छिंद्रावेशी, करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसको क्या कहेंगे, छिंद्रा वेशी कहेंगे, ठीक है। सिंद्रा वेशी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, सिंद्रा वेशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केला का तत्सम शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, केला का तत्सम शब्द आपको बताना है। फल या कदली, ओलक या मेवा, फल या कदली, ओलक या मेवा, केला शब्द का तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द बताइए फटाफट से। केला शब्द का तत्सम शब्द बताइए क्या होगा, ठीक है। जो केला शब्द है ये क्या है, केला शब्द का आपको तत्सम बताना है, ठीक है। तत्सम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज इन कदली, कदली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और केला, केला शब्द क्या है, ये तद्भव है, त, द, भ, व, तो ये तद्भव शब्द है। केला क्या तद्भव शब्द है, और कदली ये यानी तत्सम शब्द है। तदली, कदली क्या है, तत्सम, कदली, कदली यानी केला का कदली यानी तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गरिमा का विलोम शब्द बताइए फटाफट से। गरिमा, नीचता या घृणा या लघिमा या अंधकार, गरिमा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। गरिमा का विलोम शब्द क्या है, नीचता या घृणा या लघिमा, अंधकार। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी गरिमा, गरिमा का लघिमा हो जाएगा, गरिमा लघिमा, ठीक है। गरिमा लघिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अस्तावर का विलोम शब्द बताइए फटाफट से। अस्तावर का विलोम शब्द यानी क्वेश्चन नंबर 8, अस्तावर का राइट आंसर बताइए फटाफट से। जंगम, मंगल, दंगल, दीवान, अस्तावर का विलोम शब्द बताइए। जंगल, जंगम, मंगल, दंगल, दीवान, करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अस्तावर का यानी कि जंगम, अस्तावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, ठीक है। अस्तावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, अस्तावर का यानी जंगम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अस्तावर या जंगम हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अस्तावर का जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यानी ढक्कन, ढक्कन शब्द का प्रत्यय बताइए। ढक्कन, ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय, कन प्रत्यय, न और ए, बताइए फटाफट से। ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है, अन, कन, न, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ढक्कन में अन प्रत्यय, कौन सा अन प्रत्यय, ढक्कन, ढक्कन, ए आ रहा है ना, अन यानी ढक्कन, ठीक है। अन प्रत्यय, ढक्कन में कौन सा अन प्रत्यय, ढक्कन, अन प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कान में फूंक मारना बताइए, इसका मुहावरे का अर्थ बताइए। कान में फूंक मारना, प्रभावित करना, चुगली करना, ध्यान से सुनना या ध्यान न देना। कान में फूंक मारना मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो कान में फूंक मारना मुहावरे का अर्थ है प्रभावित करना या चुगली करना, ध्यान से सुनना या ध्यान न देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चुगली करना। कान में फूंक मार, कोई कान में फूंक मारता है तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी चुगली कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चुगली, कानाफूसी कर रहा है, यानी चुगली कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर यानी 7 का राइट 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर यानी चुगली करना। कान में फूंक मारना यानी चुगली, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चुगली करना, ठीक है।
क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामगत शब्द का ग्रामगत समस्त पद का विग्रह, यानी जो समास पद है उसका विग्रह करना है आपको, ठीक है। समस्त पद का विग्रह कीजिए, आपको ग्रामगत का समास विग्रह, आपको समस्त पद का विग्रह करना है, ठीक है। कौन सा विग्रह समास का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत, या गांव से आगत, या ग्राम को आगत। करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। यानी ग्रामगत का समास विग्रह क्या होगा इसका? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत, या गांव से आगत, या ग्राम को और आगत। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्राम को गांव को यानी ग्राम को गया गया हुआ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सा ये तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास है? कौन सा? क्रम को, यहाँ पे क्या आ रहा है? क्रम को, क्रम तत्पुरुष समास आ रहा है, क्रम तत्पुरुष समास आ रहा है। कौन सा? तत्पुरुष, क्रम तत्पुरुष समास यहाँ पर आ रहा है, यानी क्रम को, यानी कि क्रम को, यानी गांव को गया हुआ है, ठीक है। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा क्रम तत्पुरुष समास है? ठीक है, क्रम को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नवरत्न में कौन सा समास है वो आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु, क्रमधार्य, बहुवीर्य, या द्वंद्व समास। बताइए फटाफट से, यानी कि इसमें कौन सा नवरत्न में यानी कि कौन सा समास है वो आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यानी कि द्विगु समास। कौन सा है? कौन सा है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास आएगा, ठीक है, द्विगु समास आ जाएगा। जिस समास में प्रथम पद संज्ञावाची हो उसको कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। और द्विगु समास में हमेशा दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का निर्माण करते हैं। किसी यानी द्विगु समास में यानी दोनों पद मिलकर, ठीक है, किसी समूह का, यानी कि समूह का निर्माण, किसका? समूह बनाते हैं, ठीक है। समूह या समुदाय, ठीक है, या समुदाय, ठीक है। तो क्या कहते हैं? समुदाय बनाते हैं, ठीक है। समुदाय का निर्माण का बोध कराते हैं, ठीक है। और इसका जो समास विग्रह क्या होगा? यानी कि नवरत्न का समास विग्रह क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नौ रत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समाहार हो जाएगा, यानी नवरत्न यानी नौ रत्नों का समाहार, ठीक है। ये करेक्ट द्विगु समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आँख का पर्यायवाची बताइए फटाफट से, ठीक है। आँख का पर्यायवाची क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। आँख का पर्यायवाची क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। यानी सहकार सहकार, पिक, द्रग, यानी कि कुटज बताइए फटाफट से, यानी कि इसका आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सहकार, कुटज, या पिक, या द्रग। सहकार, कुटज, या पिक, या द्रग। बताइए आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? आँख का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा द्रग, ठीक है। आँख का पर्यायवाची द्रग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? एक तो नेत्र, आँख का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र, ठीक है। दूसरा है नयन यानी आँख का पर्यायवाची शब्द है चख, ठीक है, ठीक है। और चक्षु, ठीक है, चक्षु, द्रग हो गया। और लोचन, ठीक है। और दूसरा अक्षी, यानी नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, और अक्षी, और द्रग, ठीक है। ये इसका आँख का पर्यायवाची शब्द है, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आँख का पर्यायवाची होगा नेत्र, नयन, चक्षु, द्रग, लोचन, अक्षी। नेत्र, नयन, चक्षु, द्रग, लोचन, अक्षी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवयत्री कैसे लिखेंगे? कवयत्री बताइए, कवयत्री बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि 14 का राइट आंसर बताइए, ठीक है। कवयत्री कैसे लिखेंगे, ठीक है, बताइए फटाफट से। कवयत्री शुद्ध रूप कौन सा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कवयत्री में कभी भी वाक्य ऊपर छोटी की मात्रा नहीं आएगी, तो इसको
ये रोंग हो जाएगा। यहाँ पे व की मात्रा ये भी रोंग, ये भी रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। कवयत्री में कभी भी व के ऊपर मात्रा यानी क व या के छोटी की मात्रा और त्री बड़ी हो जाएगा, ठीक। कवयत्री, कवयत्री में त्री यानी बड़ी आएगा, व के कोई मात्रा नहीं है, या के मात्रा है कि छोटी की मात्रा और त्री बड़ी आ जाएगा, ठीक है। कवयत्री करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सारे के सारे कितने ठीक हुए, 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? अनामी, अनिमिका या अनामिका या अनामिका, बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर दीजिए। यानी कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे वो बताइए, ठीक है। इसको क्या करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली की, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बताइए फिर आपसे करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनामिका क्या कहेंगे उसको? कनिष्ठिका और मध्यमा, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे? अनामिका कहेंगे, अनामिका, अनामिका अंगुली, ठीक है, अनामिका कहेंगे, अनामिका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनामिका उसको क्या कहेंगे? अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे? अनामिका कहेंगे, ठीक है। आज के लिए मेरे पास 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। और एक बार सबके सब जाते जाते सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर 15 में से आपके कितने ठीक हुए वो बताएं, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल।